तो क्वेश्चन क्या आता है पहले नोटिस अच्छे से। प्रूव दैट द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट कॉन, एक बड़ा से बड़ा कॉन जिसको बनाना है किसके अंदर, एक स्फीयर के अंदर, ठीक है। एक बड़ा से बड़ा कॉन जो इस स्फीयर के अंदर बनेगा, कौन है, यह स्फीयर है। ये क्या है, सेंटर किसका, दिया गया है। और यहाँ पे गिवन किस चीज को माने, पहले सोच समझ कर बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। पढ़ने के बाद सोचिए किस चीज को यहाँ कौन सा चीज गिवन लिखा हुआ है, या सिंपल शब्द में लिखा नहीं है गिवन, समझना पड़ेगा कौन सा टर्म यहाँ गिवन है, वॉल्यूम ऑफ, सोच के बोलिएगा तो प्रूफ नहीं। वॉल्यूम ऑफ कॉन को तो लार्जेस्ट शो करना है ना, दैट मींस वॉल्यूम ऑफ कॉन को डिफरेंशिएट करना है, मींस वॉल्यूम ऑफ कॉन, फिर से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ कॉन मींस VC को तो डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि कॉन के वॉल्यूम को लार्जेस्ट शो करना है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, ध्यान दो, इंस्क्राइब्ड मींस बनाया गया, इसके अंदर, स्फीयर के अंदर। क्या स्फीयर फिक्स है कि नहीं है, स्फीयर फिक्स है। याद करो दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन सर्कल, तो सर्कल फिक्स था। स्फीयर फिक्स कब होगा, स्फीयर फिक्स तब होगा जब उसका रेडियस फिक्स। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अगर मैं मान लिया यहाँ पर लेट कैपिटल R बी रेडियस ऑफ व्हाट, अगर कैपिटल R को मैं रेडियस ऑफ स्फीयर मान लिया, कैपिटल R को क्या मानूंगा, कौन सा मानूंगा, क्योंकि स्फीयर गिवन है। और लोगों को फिर से एक बात कि जो बड़ा से बड़ा कॉन जो किसी स्फीयर के अंदर बनाओगे, किसी स्फीयर के अंदर, वह स्फीयर फिक्स होगा, स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट होगा। मतलब जब स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है तो स्फीयर का वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पढ़े 4/3 पाई, हालांकि उससे मतलब नहीं है, मतलब है आगे मिलेगा। चलिए यहां तक आराम से कर लिए। VC क्या है, वॉल्यूम ऑफ कॉन, पहले मानना पड़ेगा लेट VCB वॉल्यूम ऑफ कॉन। VC क्या माने, वॉल्यूम ऑफ कॉन माने। स्मॉल r b रेडियस ऑफ क्या मान लेंगे, कौन मान लेंगे, कौन का रेडियस फिक्स है, कौन बड़ा से बड़ा ये कह रहा है, मतलब स्मॉल r किसका रेडियस है, कौन का रेडियस है। कैपिटल R किसका रेडियस है, स्फीयर रेडियस, सही है। ध्यान देना आप, ये किसका हाइट है, कौन का हाइट है, स्मॉल h b हाइट ऑफ, मतलब जो जो टर्म वॉल्यूम में आएगा उन सबको लिख दीजिए। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या पढ़ाया था, को याद करो 1/3 पाई स्क्वायर लिखाए थे। R भी चाहिए, H भी चाहिए। R इसका मान लिए कौन का, स्मॉल r, H क्या मान लिए, क्या करना है, इसका बड़ा R जो है वो रेडियस स्फीयर का है, स्मॉल r रेडियस कौन का है, कैपिटल H हाइट है किसका, तो मान लिया गया था, ठीक है। और VS का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करना है, इसी का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा तब तो डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इसका फॉर्मूला बनाएंगे तभी डिफरेंस हो पाएगा। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या पड़ेगा, 1/3 पाई r स्क्वायर h, r रियल h, सही है। इसमें कितना वेरिएबल है, इसमें 2 वेरिएबल है। इसको कितने वेरिएबल में आना पड़ेगा, 1 वेरिएबल। इसके या तो r को कन्वर्ट करेंगे h को, कन्वर्ट कैसे करें, एकदम सिंपल में समझोगे। ये स्मॉल r है, ये भी क्या होगा, स्मॉल r ही होगा, ठीक है। यहां तक ये कैपिटल R होगा कि नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये क्या होगा, H माइनस R का होगा, सही है। हमें किसको रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है H या R, किसी एक को। किसको रिप्लेस करना आसान है, तो बोल सकते हो H को रिप्लेस करना आसान है कि स्मॉल r को, H लगता है रिप्लेस आराम से हो जाएगा, कैसे देखो,
नहीं हो पाएगा। VC इक्वल्स 1/3 पाई। इस राइट ट्रायंगल में स्मॉल r स्क्वायर को लिख सकते हो r स्क्वायर माइनस h माइनस r का, सही है ना, बेस का स्क्वायर नहीं पड़े हो, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर इनके बाद में क्या रह गया, इतना इसका वेरिएबल है। अब एक हो गया r तो कांस्टेंट है, लिखे भी यहाँ r कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि स्क्वायर इज गिवन। यहाँ 1/3 रह गया, पाई रह गया, सॉल्व करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर a प्लस b इंटू, सही है, a प्लस b इंटू a माइनस b, कितना होगा, इसके आगे माइनस सही आएगा ना, इनको कुछ घटेगा, r कट गया, क्या आ गया आपके पास 1/3 पाई h, 1/3 पाई h इंटू h, h का स्क्वायर, क्या बच गया 2r, सही यहाँ तक। ये हम लोग बना लिया ऐसे फंक्शन को जिसको डिफरेंशिएट करेंगे। फिर बोल रहे हैं h को निकालना आसान नहीं था, r स्क्वायर को निकालना आसान था। r स्क्वायर का मान तब मिल पाता जब राइट ट्रायंगल बन पाता, राइट ट्रायंगल तब बनता जब ज्वाइन करते इसको इससे, राइट ट्रायंगल बन गया, ये आंसर कैपिटल है, ये कैपिटल स्मॉल h था, ये आ गया, ये बचा, राइट ट्रायंगल से निकाल इसका मान पुट कर दिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे तोड़े, इतना आया, कटा काटे, बचा h इंटू h स्क्वायर, रिमेन सेम रह गया, r प्लस r 2r। अब इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, चलिए यहाँ पे करें। बहुत अच्छा सवाल है ये, हाईली इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, बार बार कर रहे हैं, पूछ कर। तो जिसको डिफरेंशिएट करना उसका फंक्शन बना लिए। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू h, dvc बाय क्या dh, vc मींस वॉल्यूम ऑफ कौन हो गया, 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, बाहर रहे, ये u इंटू v पाएगा, u मींस h स्क्वायर को छोड़ेंगे, तो r 2r माइनस h का डेरिवेटिव क्या होगा, -1 होगा, 2r का 0 माइनस h का -1, माइनस साइन देंगे, प्लस प्लस देंगे ना, 2r माइनस h रह गया, h स्क्वायर क्या होगा, सही है, ये हम लोग निकाल लीजिए dv बाय dh, थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, अच्छा रहेगा, माइनस h स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 कितना हो गया 4rh माइनस 2h का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ से सॉल्व करने 1/3 पाई 4rh माइनस कितना हो गया 3h का स्क्वायर, कोई दिक्कत कुछ नहीं है। चलो आप सोचिए क्या करना है इसके बाद, आप क्या करना पड़ेगा बोलो फास्ट में, अब फॉर स्टेशनरी पॉइंट शॉर्ट मैथ्स भी लिखे, dvc बाय dh इक्वल टू क्या होगा 0, मीन्स कितना होगा 1/3 पाई 4rh माइनस 3h का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट 0, 4rh माइनस 3h का स्क्वायर इक्वल 0 बाय समथिंग 0 हो गया, 4rh इक्वल टू व्हाट 3h का स्क्वायर, एक h कट गया, मीन्स 4r इक्वल टू 3h, यहां तक सबों का आया है कि नहीं, चेक कर लो क्या आ गया। तो ये मतलब क्या इसका हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम बाय h जो निकाल रहे हैं उसमें h जो हाइट है किसका, कौन का, वो कितना टाइम है 4/3 टाइम किसके है, रेडियस के, ठीक है। h का ही मान क्यों निकाले, क्योंकि यहाँ वेरिएबल को h है ना, तो जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं वो या तो x होता है या h जिसके रेस्पेक्ट में करे वही वेरिएबल है, उसी का मान निकाल के स्टॉप कर देंगे, निकाल लीजिए स्टॉप की। तो अब क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव चेक कर लो, कहीं मिस्टेक नहीं हुआ, कहीं पर ना मिस्टेक हुआ कभी आंसर नहीं आएगा, ठीक है, सब लोग आया है ना। चलिए यहां तक कर लेने के बाद डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव निकाल चुके हैं, सब नोट कर लिया इसको, h का मान 4/3 r को लिखिए फास्ट में,
लिख के स्टॉप कीजिए, डबल डेरिवेटिव के लिए तैयार रहिए, डबल डेरिवेटिव करेंगे अब। हो गया। अब डबल डेरिवेटिव के लिए सिंगल डेरिवेटिव जो आया वो उसी में आगे बात करें। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग किसका मान निकाल चुके थे, अभी किसका मान निकाले थे, अभी मान निकाले थे h इक्वल टू कितना 4/3r। इसको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं, ठीक है, ध्यान दोगे सभी। डिफरेंशिएटिंग अगेन, फिर से डिफरेंशिएट क्या आएगा, डी स्क्वायर VC बाय कितना DH का स्क्वायर इक्वल टू 1/3 पाई, तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। 4r कांस्टेंट है, बाहर रहा, h का क्या हो गया 1, सही है। 4r बाहर रहा, h का 1, तो क्या बचा, 4r बचा, माइनस 3 बाहर रहा, h स्क्वायर क्या होगा, सही है। चलो बहुत अच्छा, यहाँ तक तो 1/3 पाई ये हो गया 4r माइनस 6h। h का मान सही है ना, हाँ निगेटिव है, सही तो है, राजेश का नेगेटिव। अब h का मान क्या पुट करेंगे आप, बोलो h का मान क्या पुट करेंगे, एट h इक्वल टू 4r/3, तो आपके पास आएगा डी स्क्वायर VC बाय DH इक्वल टू 1/3 पाई 4r रिमेन सेम रहा, 6 इंटू h जहां वहां क्या पुट करूंगा 4/3r, कुछ कटेगा 3 दूनी 4 कट गया, माइनस r हो गया और प्लस 4r। सॉल्व करें कितना आएगा, सॉल्व करें माइनस 4r आएगा, मीन्स माइनस 4/3 पाई r आएगा, नहीं आएगा। और ये निगेटिव आ गया ना, ये निगेटिव आया, इसका मतलब वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है। कब, जब हाइट का मान कितना हो। अब इसको किस तरह लिंक अप करके प्रूफ करेंगे, इस पर गौर कीजिएगा, सभी का लिखिए फर्स्ट में पहले। अभी प्रूफ कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी सिर्फ आपको मिला किस पॉइंट पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम मैक्सिमम कब होगा, आओ वॉल्यूम ऑफ कोन इज लार्जेस्ट कब हुआ, जब हाइट कितना इसका हुआ 4/3 टाइम रेडियस ऑफ स्फीयर। बोलो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा 1/3 पाई स्मॉल r का स्क्वायर, सब पढ़े, स्मॉल r का स्क्वायर h। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है 4/3 पाई r3, पढ़े हो ना। इसको 1 माने, इसको ध्यान में आसान हो गया, तो ध्यान दोगे बन जाएगा। दोनों के वॉल्यूम को लिख दिया हम, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। प्रूफ करना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर जो है, वॉल्यूम ऑफ कोन जो है, बड़ा से बड़ा कोन का वो 8/27 गुना किसके है, स्फीयर की वॉल्यूम। डिवाइड कीजिए VC बाय VS, डिवाइड करेंगे पाई पाई कट जाएगा, 1/3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपके पास r स्क्वायर h बाय कितना 4r3, सही है। और भी कुछ कटने वाला है, काटिए इसको। क्या अगर मैं एक काम करूं, यहाँ पर स्मॉल r का स्क्वायर छोड़ रहा हूं, इस h की जगह पर क्या लिख दूं 4/3r, नीचे में भी क्या लिख देंगे, नीचे में भी आपके पास r³ एक है ना, 4/3 r लिखे, कहां पर h की जगह r स्क्वायर रिमेन सेम रह गया, ये 4 भी रह गया, r³ रह गया, एक r कट गया आराम से। बोल कितना बचा 4/4 भी कट गया, कितना बचा 1/3 इंटू r स्क्वायर बाय कितना। अब इसको भी काटना है। अब सोचो यहाँ पर कि स्मॉल r, जब ध्यान सुन क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जाएगा, बन जाएगा फिर भी। स्मॉल r, कैपिटल R और इस तीनों के बीच ये रिलेशन था राइट ट्रायंगल से, राइट ट्रायंगल से तीनों के बीच ये रिलेशन है कि नहीं है, रिलेशन। चलो ये आप बोलिए इसका h का मान क्या था, हाईएस्ट h का मान हाईएस्ट क्या लिए तुम लोग 4/3r, 4/3r माइनस r का मान कितना होगा, बोलो एलसीएम 3, एलसीएम 3, 4 में 3 गया 1, 1/3r, दैट मीन्स r स्क्वायर बाय 9, सही है। इसको सॉल्व करने कितना नहीं आएगा
चलो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू आर स्क्वायर कहेंगे। एलसीएम लेंगे, इसका कितना आएगा एलसीएम 9 आर स्क्वायर में आर स्क्वायर का कितना बचा 8 आर स्क्वायर इक्वल टू व्हाट आर स्क्वायर। जहां आर स्क्वायर है वहां पर क्या पुट कर देंगे, जहां आर स्क्वायर है वहां पुट कर देंगे 8 आर स्क्वायर बाय 9। पहले से यहाँ पीछे में क्या है आर स्क्वायर कट गया, ये कितना आ गया 8 बाय 27। इसका मतलब ये चल रहा है, ये चल रहा है, तो भी सी का मान कितना आ गया 8 बाय 27 नहीं होगा, भी सी ऊपर रहेगा। लिखो ध्यान से, इसको कहीं दिक्कत समझने में बोलोगे। ऑफ 3 स्क्वायर पीस ऑफ 3 ऑफ साइड 18 सेंटीमीटर is to be made into a box without top, by cutting a square piece from each corner and folding the flaps full stop. What should be side of the square to be cut off so that volume of box is maximum. फिर also find maximum volume of, वही पूछता है जो घुमा देता है। चलो क्वेश्चन समझाना पड़ेगा हमको पेज फाड़ करके, पेज सबके पास होगा ही, सबको पेज नहीं फाड़ना है। एक पेज दो जिससे कॉपी का साइज थोड़ा छोटा है। देखो शांत रहो सभी, जैसे आप लोग कर रहे हैं ऐसे ही जैसे कि आपको क्वेश्चन में कर रहे थे। एक स्क्वायर 3 है, मान लो 3 है, ये क्या है 3 है स्क्वायर शेप में, मान लीजिए 3 है। इसका साइड क्या दिया हुआ है, इसका साइड 18 cm है, 18 cm ये भी है, 18 cm ये भी है, इसका ये भी 18 cm, ये 18 cm, 18 cm, ठीक है। तो एक स्क्वायर है जिसका साइड आपके पास क्या दिया हुआ है 18 cm। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ जाओगे बन जाएगा। ABCD एक स्क्वायर हमने मान लिया जिसका साइड कितना है 18 cm, हर एक साइड है। इसको बनाना गया क्या, इज टू बी मेड, इसको बनाना है क्या हमें एक बॉक्स। अभी तो एक रेक्टेंगल है, इसको बॉक्स बनाना है विदाउट टॉप, उस बॉक्स का टॉप नहीं होगा, टॉप खुला रहेगा, उसके ऊपर खाली रहेगा। बाय कटिंग, बनाएंगे कैसे, बाय कटिंग ए स्क्वायर पीस फ्रॉम ईच कॉर्नर, इस किनारे से भी एक स्क्वायर काट दिए, ठीक है। इस किनारे से भी क्या काटे, एक स्क्वायर काटे, इस किनारे से भी एक स्क्वायर काटे, और इस किनारे से भी एक स्क्वायर काटे। मतलब हमने क्या काटा, एक एक स्क्वायर काटा चारों किनारे से, काट लिया। तो लीजिए हम भी काट लेते हैं, कैरम बोर्ड बन जाएगा। कैरम बोर्ड कब बनेगा, कैरम बोर्ड नहीं बनेगा,
हम वैसे ही सीखोगे जैसे हम सिखाएंगे आपको, वो लाइफ टाइम याद भी रहेगा और एग्जाम में आएगा भी क्वेश्चन अनलॉग। हम अगर क्वेश्चन सेट किए जरूरी क्वेश्चन देंगे तब ना आप लोग पेन क्वेश्चन फाड़िएगा, ज्ञान फाड़िएगा, वो सेट कीजिएगा, या दिमाग होगा तो बिना फाड़े बना सकते हैं। क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन आधा सवाल दिया है एनसीईआरटी में भी है, ध्यान रखें। हम वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो इम्पोर्टेंट बात हो, जो फालतू का क्वेश्चन को हम छोड़ देखो नहीं करते हैं, ध्यान रखें। ये आपके पास बन गया फाड़ने के बाद, ठीक है। अब कितना कितना सेंटीमीटर लॉन्ग स्क्वायर काटे हैं पता नहीं है, लेकिन सब स्क्वायर सेम काटे, पढ़ लोगे। बाय कटिंग ए स्क्वायर पीस फ्रॉम ईच कॉर्नर एंड फोल्डिंग द फ्लैप्स। तो फ्लैप्स क्या होता है? फ्लैप्स मतलब जो ई बच गई फ्लैप्स का, ये फ्लैप्स, वो फ्लैप्स का, फ्लैप्स को फोल्ड कर दीजिए। मिठाई का डब्बा आते हैं ना, फ्लैप्स को फोल्ड कर देंगे, और फ्लैप्स को फोल्ड करेंगे कुछ इस तरह से मिलेगा आपको एक डब्बा, मिलेगा ना। इसका डब्बा का क्या नहीं है, टॉप नहीं है, वही ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है व्हाट शुड बी द साइड ऑफ अ स्क्वायर टू बी कट। जो आपने हर एक किनारे से स्क्वायर काटा है उसका साइड पता नहीं क्या है। मान लो एक्स का, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, ये भी एक्स, एक्स एक्स सब एक्स, ठीक है। ये जो हमने चारों किनारे से स्क्वायर कट किया उसका हर एक साइड क्या मान लिया, एक्स। स्क्वायर के हर एक साइड सेम होते हैं ना, चलिए। और जो आपके पास 3 का स्क्वायर पीस है उसकी लंबाई कितनी है, ये भी कितना है, ठीक है, 18। चलिए उसके बाद में पढ़िए व्हाट शुड बी साइड ऑफ अ स्क्वायर। जो स्क्वायर काटे उसका साइड क्या होगा, सो दैट व्हाट विल बी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ बॉक्स इज मैक्सिमम। बॉक्स किस शेप में बन गया, क्यूबाइड ही बन गया, क्यूबाइड बन गया ना। इस क्यूबाइड का, क्यूबाइड है, क्यूब बन गया, देखो बहुत आसान है। क्यूब का हर एक साइड हर एक फेस सेम होता है। और ये कितना था पूरा, 18 था। ये कितना गया, x गया, ये कितना गया, x गया, कितना बचा 18 - 2x। मतलब जो बॉक्स बना उस बॉक्स का लेंथ क्या हो गया, 18 - 2, सही है। ये क्या है, 18, x गया, x गया, कितना बचा, मतलब इस बॉक्स का ब्रेथ 3 हो गया, ब्रेथ कितना हो गया 18 माइनस, ठीक है। अभी तक क्यूब बोला रहा है, अब क्यूब नहीं लगेगा। h हाइट भी क्या 18 इसका x है, हाइट क्या इसका है, सिर्फ x, यही ना x है, ये टूट गया, क्या क्यूब है, लेंथ ब्रेथ हाइट से नो आता ना क्यूब का, क्यूब ना। अब कौन सा लेंथ ब्रेथ काहे निकाल दिया आप, मुझे पता नहीं रहा था, निकालना वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पर एल इंटू बी इंटू एच, एल बिना बी ना इस कहां चलेगा, वॉल्यूम लेट वॉल्यूम बी v, वॉल्यूम फॉर्मूला क्या हो, एल इंटू बी इंटू एच ना, एल इंटू बी मीन्स एल स्क्वायर बी, सही है, एल इंटू बी सेम ही है ना। अब बन गया वॉल्यूम, जिसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट कर लेंगे हम इसको ना, ये भी कर लेंगे, कर लोगे डी बाई एक्स निकाल लोगे, एक्स के बाहर निकाल लोगे, डबल डी निकाल लोगे, पुट कर दोगे नेगेटिव तो मैक्सिमम which is nearest to the point 2 - 8। फ्लुएंस क्वेश्चन में क्या करना चाह रहा है बोल सकते हो। एक कर्व आपके पास ये मान लो है, एक पॉइंट आपके पास क्या दिया हुआ है 2 - 8। एक पॉइंट, इस कर्व पर एक पॉइंट निकालो जहां से इसकी दूरी क्या हो, कम से कम है ना। एक कर्व पर पॉइंट मान लो P, मान लिया XY, ये पॉइंट मान लो Q है। फिर सुनो क्या, एक पॉइंट निकालने का रहा कर्व पर जहां से इस पॉइंट की दूरी कम से कम हो, नियरेस्ट, नियरेस्ट मतलब क्या, कम से कम, तो नियरेस्ट मतलब हुआ कम से कम, मतलब कि इस डिस्टेंस को निकालेंगे पहले ना, डिस्टेंस को नियरेस्ट शो करना है ना। डिस्टेंस d मान लिया, इसका डिस्टेंस फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़े हो, x2 - x1 का होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का, इसमें कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को चेंज कैसे करेंगे, पढ़ाया ना। ऊपर में आपके पास कर्व का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जहां जहां x है वहां क्या पुट कर देंगे, y स्क्वायर बाय 4 बन जाएगा। फिर आपका dy क्या निकालेंगे, dy, ठीक है। फिर dy इक्वल 0 करेंगे, बन जाएगा। एक करना नियरेस्ट मतलब कम से कम मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, किसको, डिस्टेंस डी मान लीजिए। ठीक है, तो आज इस चैप्टर को खत्म कर लीजिए। आज मतलब डिफरेंशिएशन आपका पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। ठीक है, डिफरेंशिएशन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है। चलिए, इसके बाद अब शुरू होगा इंटीग्रेशन। ये उसके पहले होगा टेस्ट। कल टेस्ट नहीं होगा, कल आप लोग जो पूछना है पूछिएगा, निकाल देंगे।